किसी बोर्ड में जैसे आप पढ़ रहे हैं उसमें आप 100% आने की संभावना है, वही टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत हम ये समझ लेंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो या नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करना, हम आपको उसमें समझा देंगे, क्योंकि कुछ कारणवश हम क्लास नहीं दे पाए हैं, तो ठीक है इसके कारण हम इसमें बता रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक आपको याद कर लेनी है, कूलाम का नियम। ये क्या है आपके बोर्ड पेपर में 100% आने की संभावना है। और अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसके अंतर्गत आती है द्विध्रुव के कारण आवेश। द्विध्रुव के कारण इसके अंतर्गत जितने भी हैं सारे आपको तैयार कर लेंगे। ये भी क्या है, ये भी 100% आने की संभावना है। हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपको लर्न करने में आसानी है। यह है यूनिट 1 में स्थिर विद्युत की। अगला है इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये भी आने की संभावना है। ये आपका आएगा लघुत्तरीय प्रश्न में आपका पूछा जाएगा, लेकिन जो ये है आपका, ये आपका पूछा जाएगा दीर्घ में से पूछ सकता है, 100% पक्का है। अगला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है गास के नियम और उनके अनुप्रयोग। इसके आपको फार्मूले सहित, ड्राइंग सहित, जैसे वो होता है ऐसे बोलते हैं, मतलब ड्राइंग करके पूरा फिगर सहित जितना भी उसमें सब कुछ है आपको पूरा तैयार कर लेना है इसके अंतर्गत। ये भी उसके बाद आता है विद्युत विभव, ये भी आपको 100% तैयार कर लेनी है, एकदम आने की चांस है। लेकिन 100% इसे रखकर चलो कि ये नहीं, कभी ये नहीं है, मतलब ये आपका 100% पक्का है, ये जरूर आएगा। ये और ये दो 100% पक्के हैं। अगले टॉपिक आती है द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये भी आपका 100% पक्का है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आप तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकता है। उसके बाद आता है समांतर प्लेट संधारित्र, इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद अगला आता है संधारित्रों का समायोजन, इसको भी आपको देख लेना है। ये हो गया। अगर इसके अंतर्गत आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है आप कमेंट करना, उसको हम परिभाषा सहित सारे प्रूफ करके दिखा दूंगा। इसमें जितने भी प्रूफ है, जैसे इसके भी हुए, इसके भी हुए और इसके, इन सारे तीनों के आपको प्रूफ तैयार कर लेनी है। चलो बच्चों, अब देखेंगे हम यूनिट 2 विद्युत धारा। इसके अंतर्गत है ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में अंतर, इसको प्रूफ सहित आपको कर लेना है। ये भी आ सकता है 100%, ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद अगला हेडिंग आता है सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपका क्या है 99% पक्का, हिस्से और एकदम आ सकता है, कन्फर्म है। उसके बाद अगला है किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ, ये तो 100% पक्का है, ये भी 100% पक्का है, आ सकता है। फिर अगला देखेंगे व्हीट स्टैंड सेतु, ये आपको फिगर सहित, ग्राफ सहित और प्रूफ सहित जितना है आपको सब तैयार कर लेने हैं। ये 100% है, ये अत्यंत पक्का है, इसको हम नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, ये आएगा एकदम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर रख लेना इसको। और ये किरचॉफ का नियम विद्युत परपथ, उसके बाद ये ओम का नियम, ये अत्यंत श्योर है, इन सबको आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें से जो आपको टॉपिक समझ में आया पढ़िए, जो नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, उसके बाद हम तुरंत उसको हम प्रूफ सहित और प्रभाषा सहित आपको दे सकता हूँ। तुरंत कीजिएगा कमेंट, नहीं समझ में आता है तो, अगर समझ में आ रहा है तो करिए, आप नहीं आता है उसको तुरंत मेरे पास कमेंट कीजिए, उसका हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले यूनिट पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हम देखते हैं यूनिट 3 में ये विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसके अंतर्गत देखते हैं। पहला है बायो-सेवर्ट का नियम, ये है बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी क्या है 100% आपका पक्का है, ये जरूर आएगा।
लॉन्ग में आपको ग्राफ सहित बनाने होंगे, फिगर सहित बनाने होंगे, प्रूफ भी करने होंगे। उसके बाद अगला आता है एम्पेयर का नियम, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, आ सकता है कि 2 नंबर में। ये आपका आएगा प्रूफ करने में, और ये लॉन्ग में आएगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आएगा। अगला है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ये आपका 100% पक्का है। आपको प्रूफ करके दिखाना होगा इसको, और ग्राफ सहित बनाना होगा आपको। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये आपका 100% आएगा। ये भी आपका पक्का है, ये जरूर आएगा। इसको आप अच्छी प्रकार से प्रूव कर लीजिएगा। इसका वो फिगर भी बना लेना, जो होता है फिगर, और उसको प्रूफ के साथ खूब अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। ये आपका 100% आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला आता है चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी आपका आएगा 100%। ये आएगा आपका 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछेगा ये। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार इसका। हाँ, और इसके अंतर्गत जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, उसको हम परिभाषा देंगे, बताएंगे, और उसको प्रूव भी कराएंगे। चलो स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अगले यूनिट पर। ये यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। अगला यूनिट है, इसके अंतर्गत हम सीखेंगे विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे का नियम। ये आपका 100% से हो रहा है, जरूर हो सकता है। इसको आपको प्रूफ सहित मांगेगा कि प्रूफ कीजिए या गणना कीजिए, से करके मांगेगा, देना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगला है लेंज का नियम, ये भी आपका क्या है, लर्न कर लेना है। ये आएगा आपका ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में से करके पूछेगा। अगला आपका है प्रेरण गुणांक, ये भी आपका पूछ सकता है, लर्न कर लेना इसे भी, 1 नंबर में या 2 नंबर में इसे पूछेगा। अगला है LCR प्रपथ, ये आपका 100% श्योर है, 100% श्योर है, और काफी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर रख लेना। LCR प्रपथ आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और प्रूफ भी करना पड़ेगा। अगला है ट्रांसफार्मर, ये भी आपका 100% श्योर है, गारंटी ले सकता हूँ क्वेश्चन जरूर आएगा। ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पूछेगा। लॉन्ग में आपका पूछेगा, ये 100% श्योर है, कम से कम 5 नंबर में या 6-7 में पूछ सकता है, 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। चलते हैं मिस्टर, अगर इससे कुछ आपको टॉपिक नहीं समझ में आती है कमेंट करिएगा, उसमें बताएंगे आपको। मिलते हैं अगले यूनिट में। हेलो स्टूडेंट, अब देखेंगे हम यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा विस्थापन धारा। इसके अंदर आपको मिलेगा विस्थापन धारा, जो आपका ये भी श्योर है, आप लर्न कर लीजिएगा। ये आपका पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 99% से कर देता हूँ, ये 99% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। अगला यूनिट है, यूनिट नहीं, अगला में देखते हैं नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आ सकता है ये भी। अगला देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आपका क्या है, 100% श्योर है, ये आ सकता है। ये पूछेगा आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में, ऐसे में ही पूछेगा ये भी आपका 100% पक्का है, लर्न करके जाना। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 ये लग रहा है, ये भी है, और ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसके अंतर्गत जो आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रही है
वो आप कमेंट करके पूछेगा, उसमें आपको हम क्या नाम है फिगर सहित और उसका प्रूफ करके दिखा दूंगा, ले सकते हैं इसके साथ। स्टूडेंट तो अब देखेंगे हम पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 समाप्त हुआ। पार्ट 2 में यूनिट फर्स्ट है किरण प्रकाशी एवं प्रकाशिक यंत्र है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे दिया हुआ है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, प्रूफ सहित मांगेगा ये आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा आपका। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आ सकता है, याद कर लेना, 90% चांस है इसके आने की। एक या 2 नंबर में पूछेगा आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये भी आएगा, ये 100% है, ये 3 से 5 नंबर तक पहुंच सकता है आपसे। अगला है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ये आपका आएगा 2 नंबर या 3 नंबर, ऐसे ये भी पूछेगा, ये भी 100% पक्का है, ये पूछेगा जरूर। अगला है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, ये तो एकदम 100% पक्का है, इसे हम गारंटी ले सकते हैं, ये जरूर आएगा आपके इस वक्त वर्ष में आपका। और ये आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका, ये जरूर पूछेगा, ये इसे आप लर्न करके जाना है। इसको आपको चित्र भी बनाना होगा और प्रूफ भी करना होगा फार्मूले सहित, आपको इसको लर्न करके जाना। अगला है यंग का प्रयोग, ये आएगा 3 नंबर में या 2 नंबर में से पूछ सकता है, ये भी आप तैयार करते जाना। अगला है प्रकाश का विवर्तन, ये भी आप तैयार कर लेना, ये भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी याद कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन आपका 2 नंबर में या 1 नंबर में जरूर पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो 100% इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद अगला ये है और ये है, ऐसे सारे कई है इम्पोर्टेंट जो आप लर्न करके जाइएगा, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और जो आपको न समझ में आए टॉपिक उसको आप पूछ सकते हो कमेंट में, आपको हम इसका परिभाषा और प्रूफ दोनों दे देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में है यूनिट 2, इसके अंतर्गत है आपका पहला है प्रकाश विद्युत समीकरण, ये आप लर्न कर लीजिए, ये भी आपका क्या है 100% इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा, ये आपका आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका ये 100% आएगा। अगला है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये भी आएगा, ये आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है 100%, इसको भी आप लर्न करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अगला है दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये आपका गारंटी ले सकता हूँ, ये 100% आएगा, वो भी आएगा आपका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका 100% पक्का आएगा। और ये कम से कम 5 में या 3 में इसे आएगा, 100% पक्का है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है। इन 2 टॉपिकों को अच्छी प्रकार से पढ़ के जाना, प्रूफ होगा तो प्रूफ करके जाना। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखेंगे हम पार्ट 2 में यूनिट 3 परमाणु तथा नाभिक, इसके अंतर्गत आता है पहला हेडिंग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी आपका 100% पक्का है आएगा, ये आएगा आपका लॉन्ग में पूछेगा आपसे, पेपर में आपके लॉन्ग में पूछेगा, कम से कम ये 5 में या 7 में पूछेगा आपसे, ये 100% पक्का है।
गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आपको अब जरूर मिलेगा क्वेश्चन आपको पेपर में, और वो भी लॉन्ग में मिलेगा आपका, इसे आप लर्न करके जाना। उसके बाद अगला है हाइगेंस स्पेक्ट्रम, इसे भी देख लेना, ये भी है 100% पक्का, इंपॉर्टेंट है ये भी 100%। अगला है इसके अंतर्गत समस्थानिक संभारी, ये आपका पूछेगा 1 या 2 नंबर में। मतलब उत्तरीय प्रश्न में आपका जरूर पूछेगा ये। अगला है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये भी आपका पूछेगा 100% पक्का है, ये भी आपका 100% पक्का है, ये पूछेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में जरूर पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला है नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछेगा शॉर्ट में। और ये जो है नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये भी आपका 100% पक्का है, गारंटी के साथ। ये भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है, ये पूछेगा भी। दीर्घ में ये भी पूछेगा, दीर्घ मतलब ये भी लॉन्ग में ही क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 5 नंबर या 7 नंबर से कम नहीं रहेगा, ये भी पूछेगा इससे। तो आप नोट कर सकते हैं। अगर इसके अंतर्गत कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है, कमेंट करना, इसका नाम जरूर लिखना, और जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आती है टॉपिक का नाम लिखना, आपको हम परिभाषा से और प्रूफ होगा तो प्रूफ सहित आपको जरूर बताऊंगा। नोट करिए आप सब। अब देखेंगे हम पार्ट 2 में यूनिट 4 जो है अर्धचालक था डायोड, इसके अंतर्गत केवल 2 ही टॉपिक है, किंतु इसके अंतर्गत है 2 ही टॉपिक केवल, अर्धचालक, ये भी आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 100% आने की संभावना है, वो भी आपका आएगा ये 5 या 7 नंबर में आएगा आपका ये। अगला है डायोड, अगला हेडिंग है डायोड, ये भी आपका क्या है 100% इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछेगा, लॉन्ग में ही पूछेगा, 5 या 7 नंबर में ये भी पूछेगा। दोनों आप लर्न करके जाना, हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में अथवा करके मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5 पर दिया हुआ है, 5 पर मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 पर दिया हुआ है आपको अर्धचालक आपको दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देगा, उसके नीचे लिखा रहेगा अथवा, फिर उसके नीचे करके दे देगा ये डायोड, मतलब कि अर्धचालक क्या है, वो फिर अथवा लगा देगा, डायोड लिखेगा कि डायोड क्या है। अब आप दोनों में से, आपको जो दोनों में से लर्न हो, आपको अगर ये लर्न है तो ये लगाइए, नहीं ये लर्न है तो इसे लगा दीजिए, इसीलिए दोनों आप लर्न करके जाइए, दोनों 100% श्योर है। और हम बात करते नोट हैं, नोट आप मैं आपको ये बताऊंगा, हमने आपको पिछले अध्याय में बता चुका हूँ, पीछे वीडियो में, इसी वीडियो में पीछे लास्ट में, कि पार्ट 2 में यूनिट जो फर्स्ट बताया हूँ, पार्ट 2 में जो आपका यूनिट फर्स्ट बताया हूँ, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी, उसे आप लर्न करके जाना। यही आप YouTube पर टाइप कीजिए और आपको हमारा लोगो दिखेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को प्राप्त कीजिएगा, आप सब देख सकते हैं उसमें वीडियो है। क्या कुछ कारणवश हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अगर आप पढ़ लिए हों तो ठीक है, आप उसमें वही पढ़ लीजिए जो मैंने बता दिया है, अगर आप नहीं पढ़े हों तो कोई बात नहीं, कल से आपको प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के आपको मिलेंगे, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी और मैथ की भी, तीनों को आपको मिलेगा। और पेपर और अधिक पास आ जाने पर आपको हम
नोट्स भी आपको सबको मिलेगा। जाइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उसी लिंक पर आप क्लिक करिएगा तो आपको उसमें सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे।